Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना बीच में? क्लियर आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन ओके ओके. હર્ષ હું સ્ટાર્ટ કરું છું બેટા, પાછળથી જે પણ આવે ને એડ કરી દેજે. Okay, sir. અચ્છા, મોક્ષ from Nizampura says I have a problem in connection of voice from PC. I have logged in from device. Okay. आपका आवाज आए कि ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा आवाज आपको आना चाहिए. ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियरली? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रहा है ना? हेलो. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ तो बोलना ऐसा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके ओके, चलो ठीक है, तो शुरू करें. एक नया प्रोविजन करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं. पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन करने हैं. बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है. आप बोलो तो शुरू करूं, और आप नहीं भी बोलोगे तो भी शुरू तो करना ही है. तो बोल दो, शुरू करो. हाँ सर. સર हाँ जी. થોડીક સ્પીડ ઓછી રાખજો. હા ભક્તિ છે. હા ભક્તિ વાત સર. કરે, ખબર પડી ગઈ. સારું, ઓકે ઓકે ઠીક છે. અચ્છા, તમને YouTube પર મળી ગયો કાલે પછી વિડિયો? ના સર, આજે અપલોડ થશે એટલે આજે જોઈ લઈશ. સારું, ચલો ઠીક છે. Okay. નાઉ આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ પ્રોવિઝન. एवरीवन पे अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड. अच्छा, हमने कौन सा चैप्टर कल चालू किया है वो जरा बता दो नाम, मैं भूल गया. ક્લબિંગ ઓફ Clubbing of income. Clubbing of income. वेरी गुड. चैप्टर का नाम तो एटलीस्ट मालूम है, क्लबिंग ऑफ इनकम. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझा दो, क्या था क्लबिंग के बारे में, थोड़ा क्या क्या कहना चाहते हैं? बोलो. आवाज कट रही है सर. Sir, सर, voice break आवाज हो कट गई. रही है. हाँ, क्वेश्चन पूछा तब आवाज कट रही है, बराबर है, सही है. आ रही है अब साचे आवाज सर. बराबर? हाँ સાચે चलो સર ठीक है, કપાય अभी છે અવાજ. अभी अभी आ रही है बराबर आवाज? हाँ sir. हाँ, तो चैप्टर के बारे में बता दो थोड़ा. क्लबिंग ऑफ इनकम का बेसिक्स क्या है? Sir, so if SEC has 20% of share in company, or उसकी See, spouse, that was a particular section. I just want basic ये था कि अगर X इनकम अर्न कर रहा है तो जनरल रूल क्या है, टैक्स कौन भरेगा? X भरेगा. हाँ. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक ये पढ़ा कि इनकम X अर्न कर रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर उसकी स्पाउस या कोई अदर पर्सन, लेट्स से Y, उसके हाथ में ये इनकम क्लब हो जाएगी और टैक्स कौन भरेगा? Y भरेगा. ये हमने बेसिक पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, बराबर है. आज इसी को कंसीडर करते हुए हम माइनर का प्रोविजन कवर करने वाले हैं. MINOR. हु इज द माइनर? Who is a minor? Below 18 years. Yes, a person, basically a child less than 18 years. 18 years. Yes, a child less than 18 years. मतलब एक बच्चा आज एक इनकम अर्न करने वाला है, ये है माइनर. माइनर इज अर्निंग इनकम. माइनर इज अर्निंग इनकम. लेकिन आज हम चैप्टर के अंदर ऐसा पढ़ने वाले हैं कि माइनर इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन इसकी इनकम क्लब हो जाएगी. क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी पेरेंट्स के अकाउंट में. किसके अकाउंट में? पेरेंट्स के अकाउंट में. पेरेंट्स के हेड के अंदर, उसकी इनकम के हेड के अंदर ये ऐड हो जाएगा. किसका इनकम? माइनर का इनकम. ठीक है, तो माइनर इज अर्निंग इनकम, लेकिन इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स. अब पेरेंट्स के अंदर जनरली कौन आता है? पेरेंट्स के अंदर कौन आता है भाई? फादर एंड मदर. अब सवाल ये उठता है पैदा
कि ये फादर के हाथ में क्लब होगा कि मदर के हाथ में क्लब होगा? तो रूल बोल रहा है कि फादर और मदर whose income before clubbing is higher। क्या लिखा है यहाँ पे रूल कि भाई ये जो माइनर की इनकम है वो अर्न किसके हाथ में, मतलब किसके हाथ में होगी, फादर के कि मदर के? तो रूल में लिखा है कि फादर और मदर जिसकी ये क्लब करने से पहले इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में ये क्लब हो जाएगा। क्या ये बेसिक समझ में आया इतना? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, कैन एनीवन रिपीट दिस एंटायर प्रोविजन? मैंने जो भी बोला क्या कोई मुझे समझा पाएगा? आपके शब्द के अंदर कोई मुझे समझा पाएगा? प्लीज, एनीवन इन द क्लास? यस, अब्बास फ्रॉम सुभानपुरा, कैन यू एक्सप्लेन मी बेटा पूरा प्रोविजन क्या है? यस अब्बास, इनकम कौन अर्न कर रहा है? इनकम आज कौन अर्न करेगा बेटा? माइनर। एक माइनर बच्चा आज कोई इनकम कमाने जा रहा है, ठीक है? रूल क्या है कि माइनर की इनकम पे माइनर टैक्स नहीं भरेगा, की इनकम पेरेंट्स के अंदर ऐड हो जाएगी। अब पेरेंट्स के अंदर आते हैं फादर और मदर। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि फादर के अंदर ऐड करे कि मदर के अंदर ऐड करे, तो किसके अंदर ऐड करना है? इसकी इनकम हायर रहेगी क्लबिंग के पहले। एग्जैक्टली, ये इनकम क्लब उसके हाथ में होगी जिसकी अदर इनकम ये ऐड करने से पहले वाली इनकम जिसकी ज्यादा होगी उसके हाथ में ये क्लब हो जाएगा। बेसिक प्रोविजन है, बहुत इजी प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रोविजन खत्म नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जहां पर क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। सुनना ध्यान से, नो क्लबिंग विल अप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय नो क्लबिंग विल अप्लाई? क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब क्या? इनकम क्लब नहीं हुई, हाँ, इनकम क्लब नहीं होगा मतलब क्या? टैक्स इसको पे करना पड़ेगा जिसकी इनकम है। नहीं पे करवाना। एग्जैक्टली, नो क्लबिंग इनकम विल अप्लाई का मतलब है कि माइनर हु इज अर्निंग द इनकम विल पे द टैक्स। यस और नो? Yes, sir. यस। तो यहां पर अपने को क्या लिखना है? नो क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई इन सर्टेन केसेस, दैट इज माइनर विल पे टैक्स। माइनर विल पे टैक्स, ठीक है? अब देखो कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होने वाला है। ध्यान से सुन लेना, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए। नंबर 1, अगर माइनर डिसेबल्ड है। क्या है? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब उसको कोई डिजीज है, इलनेस है, क्रिटिकल कंडीशन है और वो इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेबल्ड। माइनर इनकम अर्न कर रहा है, डिसेबल्ड। क्या आप लोगों को पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बार वो व्हीलचेयर पे जय आया था? हाँ जय वो शायरिया सुनाता था, याद है आपको? हाँ, वो सर वो कोई गेम्स वाले में वो आया था। एग्जैक्टली, वो एक बच्चा आया था जो व्हीलचेयर पे था, वो चल नहीं पा रहा था, वो डिसेबल्ड बंदा है। डिसेबल्ड बंदा अगर कोई भी इनकम अर्न कर रहा है, उसकी इनकम क्लब नहीं होने वाली है, वो खुद उस पे टैक्स भरने वाला है, याद रखना। क्या इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. सबका समझ में आया? डिसेबल्ड पर्सन विल पे द टैक्स, नो क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई। ओके, सेकंड बोलता हूं क्या है। अगर कोई माइनर मैन्युअल वर्क करता है, मैन्युअल वर्क मतलब एफर्ट्स, मतलब मैं बोल सकता हूं मेहनत कर रहा है और पैसा कमा रहा है, मेहनत। अच्छा, आप लोगों ने तारे ज़मीं पे मूवी देखा है? यस सर। तारे ज़मीं पर मूवी में यस अंदर सर। आमिर खान एक बार चाय की लारी पे बैठा होता है और चाय मंगवाता है, लेकिन एक बच्चा होता है उसको भूख लगी होती है, तो आमिर खान उसको बिस्किट और चाय देकर उसको उसकी जो भूख है वो मारता है। क्या वो सीन आपको याद है? हाँ, वो सॉन्ग के टाइम पे था। एग्जैक्टली, वो सॉन्ग के टाइम पे एक बच्चा बेचारा चाय की लारी पे मेहनत कर रहा है, वो मैन्युअल वर्क कर रहा है। क्या आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बिल्डिंग जहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं वहां पर आपने कभी?
छोटे छोटे बच्चे, यस, वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ वो मैन्युअल वर्क से कर रहे हैं? Yes, sir. तो यस और नो, तो वो भी इनकम क्लब नहीं होने वाली है, बिकॉज वो मैन्युअल वर्क से अर्न की गई है। बेटा मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. ओके, नंबर 3, एक तो डिसेबल्ड, उसमें क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है मैन्युअल वर्क, अप्लाई नहीं होगा। एंड नंबर 3 इज टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज से अर्न किया हुआ पैसा कभी भी पेरेंट्स के हाथ में या किसी के भी हाथ में क्लब नहीं होने वाला है। टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज, इसका मतलब कि अगर कोई बच्चा केबीसी में जाके पैसा कमा के आता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसने जो अमिताभ बच्चन से पैसा जीता केबीसी में, वो उसके टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज की वजह से है? Yes, sir. यस और नो? यस और नो? Yes. ऐसे टैलेंट से पैसा जो कमाता है बच्चा माइनर, उसकी इनकम किसी के हाथ में भी क्लब नहीं होने वाली है, वो उसके हाथ में ही ऐड हो जाने वाली है। रिमेंबर दिस। बोलो प्रोविजन समझ में आया कि नहीं आया? आया। बराबर है। चलो एक और बार देख लेते हैं क्या है पूरा प्रोविजन। जनरली क्लबिंग प्रोविजन के अंदर बोला है माइनर की जो भी इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। पेरेंट्स के अंदर फादर या मदर जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाती है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस के अंदर दैट इज 1, 2 एंड 3 कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। माइनर खुद इस पे टैक्स भरने वाला है। नंबर 1 इज अगर वो डिसेबल्ड है, नंबर 2 अगर वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, एंड नंबर 3 वो टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज से पैसा अर्न करके लाता है। बोलो प्रोविजन क्लियर है कि नहीं है? Yes. ओके, तो इसके बेसिस पे क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, कर सकते हैं। ओके चलो, लेकिन एक और बात मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूं, वो इसको ध्यान में ले लेना, दिमाग में इसको एकदम से एक बार में उतार लेना। whenever clubbing provision applies, मैं लिख रहा हूं, whenever clubbing applies in the hands of parents, general exemption of 1500 rupees per child is available। 1500 रुपए, कितना बड़ा एहसान कर दिया है इनकम टैक्स वालों ने, मतलब भीख दे दी हमको। 1500 रुपए एग्जाम, ये अमाउंट 15,000 होती तो कुछ समझ में आता, 15 लाख होती तो कुछ समझ में आता, अरे चलो 1,50,000 होता समझ में आता। 1500 रुपए का एग्जाम्शन लेके क्या करेंगे भाई? 1500 रुपए तो क्या मतलब, आज के जमाने में 1500 की कोई कीमत है? कोई नहीं है। बट फिर भी ये यहाँ पे कोई अमेंडमेंट आया नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लिमिट बढ़ानी चाहिए। बट इनकम टैक्स वाले मेरी बात मानते हैं कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए क्या याद रखना है अपने को, 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा पर चाइल्ड। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। लेट्स से एक छोटा बच्चा है माइनर, ये 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10,000 रुपए पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाता है, तो अब पेरेंट्स के हाथ में 10,000 इनकम ऐड हो जाएगी। माइनर नहीं पे करेगा क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। तो जब भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होता है पेरेंट्स के हाथ में, तो पेरेंट्स को पर चाइल्ड 1500 रुपीज का एग्जम्पशन मिलता है। तो टैक्स कौन सी अमाउंट पे करना है? 8,500 पे। समझे? यस और नो? सब अनम्यूट करके बोलेंगे, समझे कि नहीं? Yes, sir. 1500 रुपए का एग्जम्पशन पर चाइल्ड, 1500 रुपए का एग्जम्पशन पर चाइल्ड। बोलो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. अच्छा चलो पेज नंबर 23 पे आ जाइए सब। पेज नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है और 7 भी करना है। क्वेश्चन 6 एंड 7 करना है। Are you all ready with the pamphlet so that I can start? Yes. Yes, sir. बोलो yes or no, शुरू करूं कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1920 में पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था। इट वाज अराउंड 5 to 6 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करता हूं मैं। A and B आर माइनर सन्स ऑफ X। ठीक है, तो भाई पहले छोटे से बच्चे ड्रॉ कर दे। A and B माइनर है दोनों, ये छोटे से बच्चे ड्रॉ कर दिए, ये है माइनर, दोनों माइनर है, माइनर है। चलो ये किसके बच्चे हैं वो भी देख लेते हैं। एक्स एंड मिसेस एक्स के बच्चे हैं, तो इनके पेरेंट्स कौन हो गए? एक्स और मिसेस एक्स। चलो एक्स और मिसेस एक्स ये दोनों पेरेंट्स हो गए। ड्राइंग इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आए। एग्जाम में भी अगर आप अपने, अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है लास्ट पेज पे करते हो, इट इज गुड। मैं तो करता था जब मैंने सीए की एग्जाम्स दी है, बहुत बड़े बड़े हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से मैंने किए, सिंप्लीफाइड मैनर में। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या है पूरा, क्या मामला है पूरा देखते हैं। बिजनेस इनकम ऑफ एक्स इज 3,40,000। income of house property of Mrs. X is 1,90,000. Okay. Income of A and B from stage acting, very good, is 60,000 and 70,000. Besides interest on company's deposit of A and B, मतलब FD रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है 30,000 and 1,000. A and B has received the following birthday gifts, that is from grandfather 80,000. और दूसरा मिला है 60,000 from X friend and 35,000 from relative. Find out the income of X, A, B for AY 2021. It's a very 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 interesting question. सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना होता है कि किसके हाथ में इनकम क्लब होगी। बेटा अभी आपको प्रोविजन याद करना पड़ेगा। अनम्यूट करके बोलना शुरू करिए कि सर माइनर की इनकम किसके हाथ में क्लब होती है, जल्दी बताइए। Parents. 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 के हाथ में, लेकिन उसमें भी Parents किसके के हाथ में? हाथ X में। और Mrs. X। जिसकी इनकम ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है। शाबाश। तो चलो सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। सर कंप्यूटेशन के पहले कंडीशंस में क्या लिखने का? बेटा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपने ये सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं थियोरी भी समझा दूंगा। ओके। पर्टिकुलर्स, ठीक है, एक्स, मिसेस एक्स, ए और बी। चलो तो मुझे बताओ पहले कि भाई ये हस्बैंड एक्स, उसकी इनकम कितनी है और कहां से आ रही है? 3,40,000 है। अच्छा 3,40,000 किसकी इनकम है? उसकी कौन सा हेड में जाएगा? बिजनेस इनकम। ओके, Yes. इनकम अंडर द हेड PGBP, दैट इज बिजनेस इनकम। हम देख लेते हैं किसके हाथ में 3,40,000 आ रहे हैं। इसके एक्स के अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा, एक्स के इनकम के हेड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब मुझे बताओ मिसेस कितना अर्न कर रही है? 1,90,000. 1,90,000. ओके, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मिसेस एक्स कितना कमा रही है बेटा? 1,90,000। यस और नो? Yes, sir. अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, शांति से 5 मिनट देखिए, कौन सी अमाउंट ज्यादा है वो बताइए मुझे, एकदम पेशेंटली, उतावल मत करना। किसकी इनकम ज्यादा है? Mr. X. इनकम ज्यादा है, मतलब माइनर के जो भी इनकम होगा माइनर का, अगर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा तो वो किसके अकाउंट में ऐड होने वाला है? Mr. X. मिस्टर एक्स के अकाउंट में ऐड होने वाला है। वेरी गुड, चलो ठीक है, इतना तो बराबर है। अब हम देख लेते हैं कि ए एंड बी की इनकम क्या क्या है और कितनी कितनी है। शुरू करते हैं।
income of A and B from stage acting is 60,000 and 70,000 respectively. अब मुझे बताओ ये जो स्टेज पे एक्टिंग करना क्या वो टैलेंट एंड स्किल्स नहीं है? Yes, sir. बताओ हाँ या ना, सब अनम्यूट Yes, sir. करके बोलेंगे हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर कोई इनकम एक्टिंग स्किल्स एंड टैलेंट से आती है तो क्या वहां पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होता है क्या? No. नहीं. क्या मतलब ये Minor माइनर पे. की ही इनकम होगी कि नहीं? Yes. वेरी गुड. सो यहाँ पे अपने को लिखना है इनकम फ्रॉम स्टेज एक्टिंग ब्रैकेट ओपन नो क्लबिंग ब्रैकेट क्लोज्ड. इनकम फ्रॉम स्टेज एक्टिंग नो क्लबिंग ब्रैकेट क्लोज. बताओ ए ने कितना एक्टिंग करके जीता है? 60,000. वेरी गुड, 60,000. बी ने कितना जीता है? 70,000. क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया. हो गया इतना? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब उन लोगों की इनकम है एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बैंक में पैसा रख दिया है वहां से ब्याज आ रहा है. अब क्या ये स्किल्स है? No. क्या ये डिसेबिलिटी है? No. क्या ये मैनुअल वर्क है? No. क्या क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes. होगा, डेफिनेटली होगा. ठीक है, और किसके हाथ में जाएगा ये इनकम? Mr. X. मिस्टर एक्स के हाथ में जाएगा. तो यहाँ पे अपने को लिखना है इंटरेस्ट इनकम क्लब. इंटरेस्ट इनकम क्लब्ड 31,000. yes or no? Yes. 31,000. बोलो yes or no. 31,000 इजी है कि नहीं है? Yes, sir. यस, वेरी गुड. चलो अभी ये पहले लिख लो आप और फटाफट से मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है. जल्दी लिख दो. हो गया सर. ओके हो गया, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाद में कॉपी कर लेना अगर रह गया है तो. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर वापस से वही पर्टिकुलर्स एक्स, मिसेस एक्स, ए एंड बी. आगे अब कौन सी इनकम दी है वो जरा पढ़ना चालू कर दो जब तक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. बर्थडे गिफ्ट. बर्थडे गिफ्ट्स मिली है. क्या बात है, बर्थडे गिफ्ट मिली है. मतलब उन लोगों की बर्थडे पे उनको गिफ्ट मिली है किससे? ग्रैंडफादर से. गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर मतलब दादाजी से. ये दादाजी ना हमारे रिलेटिव हैं और रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलती है मिस्टर आईडी हटला, जो लोग ऑफलाइन में आते थे मिस्टर आईडी हटला, Exempted. इट इज एग्जम्प्टेड इनकम. किसी के अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जम्प्टेड इनकम. यस और नो? Yes. यस, इट इज एग्जम्प्टेड इनकम. रिलेटिव के अंदर आ जाता है ग्रैंडफादर, तो मतलब दादाजी रिलेटिव है तो वो अपना एग्जम्प्टेड इनकम है. चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं. ए को मिला है 60,000 फ्रॉम एक्स फ्रेंड. पापा के दोस्त रिलेटिव है क्या? नो. नहीं है. No, sir. ओके अब बताओ Exempted. ये कितना मिला उसके पास से? 60,000 मिला ना? 60,000 मिला. यस और नो? यस. Yes, sir. 60,000 की इनकम है. टैलेंट 60,000 टैलेंट है. नो. नो. कुछ स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज से कमाया क्या पैसा? नो. डिसेबिलिटी है उसको, कुछ No. कुछ मैनुअल काम किया है क्या? नो. No. क्या क्लबिंग अप्लाई होगा कि नहीं होगा? यस. किसके हाथ में Yes. होगा? होएगा. Mr. X. किसके हाथ में होगा? Mr. X. एक्स के हाथ में होगा. क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया. गिफ्ट फ्रॉम फादर्स फ्रेंड क्लबिंग अप्लाइड. तो यहाँ पे लिखूंगा क्लब्ड और कितना ऐड हो जाएगा? 60,000 रुपीज एक्स के हाथ. 60,000 रुपीज एक्स के हाथ में. शाबाश. चलो आगे. अभी कुछ और मिल रहा है
35,000 क्लियरली बोला है फ्रॉम Relative. रिलेटिव, तो क्या Relatives. Exam. Exam. गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जाम, सब जगह पर डैश डैश डैश, टोटल लगा दो जल्दी जल्दी। टोटल इनकम, टोटल इनकम लगा दो, कितना हो रहा है जल्दी, 4,31,000. कितना हो रहा है 4,31,000. देख लो एक बार, 340 31 और फिर यहाँ पर 60, 431,000. 31,000. 431 000. ओके, यहाँ पर देखो तो जरा 190, खाली 190 आएगा ना, Yes, sir. बाकी तो कुछ है नहीं, इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, 60 70 कुछ है नहीं दूसरा। अच्छा मुझे जरा एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या अपने को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना, तो यहाँ पे अपने को माइनस करना है एग्जम्पशन ऑफ माइनर, एग्जम्पशन ऑफ माइनर, ठीक है, और फिर निकालेंगे नेट टोटल इनकम। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से, हमको कितना पर चाइल्ड एग्जम्पशन मिलता है? 1,500. वेरी गुड, 1500। चलो ठीक है, अभी देखो जरा, मिस्टर ए माइनर ए, छोटा बच्चा, उसकी कितनी इनकम क्लब हुई है वो जरा फाइंड करो इसके अंदर से। 31 plus 60,000. यस 31 नहीं होगा बेटा, 31 नहीं होगा, 30 होगा, क्योंकि देखो 1000 बी का है। आई जस्ट वांट ए इज एग्जम्पशन, 1500 रुपए जो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, 90,000. पहले मुझे इतना बताओ। 30. देखो ये, देखो मेरी बात सुनो, ये 30 है ना, ये 30 जहां मैं लाल टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ. दिख रहा है ना, ये है ना, किसका है पता है? ए का है, ये ए का है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाओगे 60,000, ये भी ए का ही है, हाँ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ए को पूरा 15 मिल जाएगा अपने को, 1500 ए का अपने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी इनकम क्लब हुई है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी आते हैं बी पे। बी की कितनी इनकम क्लब हुई है? सिर्फ 1000। बी की सिर्फ 1000 इनकम क्लब हुई है, तो अब इनकम ही जब 1000 क्लब हुई है, क्या हम एग्जम्पशन 1500 का ले सकते हैं? नहीं. तो मैक्सिमम एग्जम्पशन नहीं। कितना मिलेगा? 1,000. 1000 मिलेगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन सिर्फ 1000। ये यहाँ पे बहुत बढ़िया और एकदम जबरदस्त ट्विस्ट था, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो Yes. इनकम 1500 से ज्यादा क्लब हुई है, इसलिए पूरा एग्जम्पशन मिला, लेकिन बी की सिर्फ 1000 ऑफ डिपॉजिट इनकम क्लब हुई है, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन सिर्फ 1000 मिलेगा, 1500 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 2500 माइनस करना पड़ेगा, और फिर नेट इनकम निकालो कितना आया। 4,28,500. नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम कितना? 428,500. 428,500, 428,500. 1,90,000, 60,000 and 70,000 is the final answer. સર પણ જે આપણે માઇનર જે ભરે છે 60,000 and 70,000 Yes, એમના પર એ લોકોને કઈ એક્સેપ્શન નહીં મળે? माइनर को खुद को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसकी इनकम जो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हुई तो पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन इज टू पेरेंट्स नॉट टू माइनर। 588. कौन सा 588 भाई? 4. क्या સર 588? કેટલા માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે? It is around 5 to 8 marks. ઓકે. Sir, gifts from relative जी more than 50,000 taxable होता है? no बेटा, no Total limit. exempted. If you are receiving any amount, 56 crore rupees you receive, 56 crore, but it is from relative na, it is completely exempted. Okay, sir. क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है?
नो आपका होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन को वापस से एक बार देखे बिना सॉल्व करना है। ओके सर बराबर है, आपको सॉल्व करना है और आपको सेंड कर देना है सुपरवाइजर रिस्पेक्टिव ब्रांच को। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा अगर नहीं करोगे फिर भी, लेकिन आपके लिए ही है। वरुण, यू हैव एनी डाउट? हाँ सर, एक डाउट है जी पूछिए। सर। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया ना कि जो डिपॉजिट किया है, दैट डिपॉजिट वाज मेड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिंग, तो वो इंफॉर्मेशन का कोई रेलेवेंस है? नहीं, वो इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि जो वो एक्टिंग से पैसा उसने कमाया ना, हाँ वो अमाउंट उसने एफडी रख दी है उसकी। तो ओके अब एफडी पे जो ब्याज मिला वो एक्चुअली टैलेंट का पैसा नहीं है, वो तो खाली बैंक में रखा, इसलिए इन्फ्लेशन को कंसीडर किए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करके पैसा मिला है एक्स्ट्रा। जो मेन एक्टिंग का है उसी में अपने को क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है, बाकी तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो ही जाएगा ना, क्योंकि टैलेंट का है उसके अंदर। ठीक है, वो खाली आपको गुमराह करने के लिए दिया है, बाकी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके चलो शाबाश। अगर आपको कोई इसमें डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर Yes. यस सर। पक्का Yes, sir. समझ में आया? ठीक है, चलो एक और प्रोविजन जान लेते क्या है। अच्छा, किसी ने मुझे पूछ लिया ऐसा कि सर आपने बोला कि फादर या मदर दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो उसके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। मैंने बोला यस। उसने मुझे बताया कि सर अगर दोनों में से एक जिंदा ही ना हो, लाइक मदर एक्सपायर हो चुकी हो, तो क्या करने का? तो मेरा आंसर रहेगा कि भाई तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कंपेयर करने का, तो फादर के हाथ में। बराबर के नहीं? कंपेयर sir. करने का है ही नहीं ना तुम्हारे पास अब, यस सर। जाहिर सी बात है। बट सर अगर आफ्टर डेथ भी आपको मतलब कुछ मनी जनरेट होता हो, लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर या काइंड ऑफ, पर मदर ही जिंदा नहीं है ना, मदर अब बट जिंदा नहीं है तो उसका उनके कहां से इनकम पैसे, टैक्स? कैसे हाँ। पैसे की बात कर रहे हो? किसके पैसे? जब असेसी ही जिंदा नहीं है, क्या उसकी इनकम रहेगी टैक्सेबल? हाँ मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि इंसान जिंदा नहीं है बट उसका टैक्स कोई भर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नॉट इन दैट सेंस। हाँ जी। ओके समझ गए। डेथ हो गई है मदर की, बात खत्म, फादर के अकाउंट में हेड में इनकम ऐड हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि फादर और मदर दोनों जिंदा तो हैं लेकिन दोनों के बीच में क्या हो चुका है? डिवोर्स। तो बेटा ये जो माइनर है उसको जो मेंटेन कर रहा है ना, जो उसको संभाल रहा है, उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। हो सकता है वो पापा के साथ रह रहा हो तो पापा के हेड में ऐड हो जाएगा, हो सकता है वो मम्मी के साथ रह रहा हो तो मम्मी के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जो उसको मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में ऐड हो जाएगा। अभी एक धुरंधर दिमाग वाला, एक मिनट, एक धुरंधर दिमाग वाला मुझे ऐसा उसने पूछ लिया कि सर अगर फादर और मदर दोनों मर गए, मतलब वो मारने ही बैठा है सबको, ऐसा बोले दोनों मर गए और वो बच्चा दादाजी के साथ रह रहा है, तो क्या करने का? तो लॉ में लिखा है कि अगर इसके मेन पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर जिंदा नहीं है तो फिर बात खत्म, नो क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई। दादा के हेड में अकाउंट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, नो क्लबिंग विल अप्लाई। डाउट्स क्लियर हुए? Yes, sir. यस सर। समझ में आया? मतलब ग्रैंडफादर Yes, दादा sir. के अकाउंट में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो आप। फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो बच्चा खुद पे करेगा, क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। डाउट है तो पूछिए। આપણે ફાધર અને મધરની બેવની ઇન્કમ સેમ હોય તો? फादर અને મધરની બેવની ઇન્કમ સેમ હોય તો इट इज अपॉन यू किस में ऐड करना है, आपके चॉइस पे है। इनकम टैक्स बोल रही है अब मेरा असेसी जो बोलेगा वो फाइनल। हुआ कि नहीं डाउट सॉल्व? Yes, sir. यस सर। यस आरुषि पूछिए। आरुषि पूछो डाउट पूछो। अवाज नहीं आवतो તમારો, अवाज नहीं आवतो, बराबर प्लग करो, हैंड्स फ्री प्रॉपरली।
ટાઈપ કરીને કે મને હા કોઈને કોઈ ડાઉટ છે બીજો? नो सर. No sir. नो सर. सो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। એક્ઝમ્પશન અમાઉન્ટ 2500 કેવી રીતે આવી એક્સપ્લેન કરો ને। सी ए एंड बी दो चिल्ड्रंस थे, ठीक है। ए का है ना 30,000 का इंटरेस्ट डिपॉजिट वाला जो था वो क्लब हो गया। उसके बाद 60,000 जो गिफ्ट था वो क्लब हो गया। तो टोटल आई थिंक इट वाज 90,000 ना, 90,000 क्लब हो Yes, गया। sir. तो ये 90,000 क्लब हो गया तो ए को पूरा 1500 का एग्जम्पशन मिलेगा क्योंकि क्लब हुआ है, ठीक है। दूसरा बी का सिर्फ 1000 ही डिपॉजिट का क्लब हुआ है, तो इसमें हम 1500 का एग्जम्पशन नहीं ले सकते आरुषि, बिकॉज इनकम ही 1000 रुपया क्लब हुई है। योर एग्जम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट यू आर क्लबिंग। सो मैक्सिमम यहाँ पे अपने को 1000 रुपए का ही एग्जम्पशन मिलेगा। तो 1500 पूरा यहाँ पे और 1000 इस तरीके से 2500 आया। आया समझ में? डन है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सो पे अटेंशन। लेकिन एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपका क्लबिंग का भी प्रोविजन आएगा, आपका कैपिटल गेन्स भी आपको याद आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी फुल फ्लेज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। चलो शुरू करूं? Yes sir. यस सर. मिनट, हाँ शुरू करने के लिए क्या यहाँ पे पॉज हो गया है? हाँ 1 मिनट, ओके चलो चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए इज अ माइनर सन ऑफ एक्स एंड मिसेस एक्स। आपके लिए इतना इजी कर दिया है क्वेश्चन को, सिर्फ एक बच्चा है यहाँ पर, सिर्फ एक छोटा माइनर ए, बराबर। तो ये है ए माइनर। किसका बच्चा है? वो मीम है ना, तो मेरा बच्चा है ना, तो किसका बच्चा है? वो मीम नहीं आता है? इस तरीके से मैंने पूछा। आवाज आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? वो एक इंस्टाग्राम पे आ रहा है मैंने देखा सर, था आ कि रहा है। मेरा बच्चा है ना, ऐसा करके वो भी इंस्टाग्राम पे आता रहता है। चलो एक्स एंड मिसेस एक्स, एक्स एंड मिसेस एक्स, इसका बच्चा है ये ए, ठीक है। चलो ये पेरेंट्स है उसके। ओके आगे बढ़ते हैं। एक्स की इनकम है 10 लाख, ठीक है। मिसेस एक्स की है 13,80,000। फिर ए माइनर ने घर बेच दिया है 60 लाख में। फिर एक्स ने भी कुछ बेचा है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आराम से, शांति से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस। लिख दो चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। computation of total taxable income. Darshan, are you there or you are gone? I'm here, sir. દર્શન તે જ ડાઉટ પૂછ્યો હતો ને કે પેલું થિયરી નું શું કરવાનું? હા બેટા જ્યારે ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિકલ પૂછાય ને 5 માર્ક હા ત્યારે આપણે હવે થિયરી લખવાની જરૂર નથી હોતી, કારણ કે આ બિગ ક્વેશ્ચન્સ છે, આ ઓકે લોંગ ક્વેશ્ચન છે। પણ તમને શું લખવાનું હું એન્ડમાં કહી દઈશ, ઓકે અગર લખવું હોય તો, બરાબર? ઇટ્સ યોર ચોઇસ। ઓકે particulars x, Mrs. X and A. चलो 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 मुझे बताओ अब x और मिसेस x की इनकम क्या क्या है? मिस्टर एक्स एंड लेक्स. मिस्टर एक्स बिजनेस इनकम है ना, ओके। बिजनेस इनकम x का है 10 लाख, मिसेस x का कितना है? 13 लाख। अच्छा 1380 आफ्टर डिडक्शन है ना, 50,000 अब माइनस करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? Yes sir. यस सर. सो यहाँ पर
सैलरी इनकम है। सैलरी मिसेस एक्स की है 13,80,000। थोड़ा है ना मेरा पेन में आज प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप जरा यहाँ पे लिख देना 13,80,000। मैं लिख नहीं पा रहा 13,80,000। लिख दिया इतना? यस यस सर। ओके अब देखो जरा, अब ध्यान से पढ़ना, अब मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ पर। A transfers a residential house property on 10th April 2019, मतलब एक जमीन या एक घर वो बेच रहा है। 4 साल पहले उसने ये घर लिया था अपने दादाजी के पास से, 3 लाख रुपए का था, ठीक है, और उसने बेचा कितने में? 60 लाख। 60 lakhs पे 60 में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये घर जो बेचा है क्या वो टैलेंट इनकम है? नो क्या वो डिसेबल्ड है? नो क्या वो मैन्युअल वर्क है? नो तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? यस तो ये जो But एक sir, ही ये कैपिटल, एक मिनट है बेटा, ना, क्या? गिफ्ट है ना, मतलब देखो गिफ्ट मिली है वो बात अलग है, यहाँ तो बेची जा रही है ना। ओके देखो मिलना, जब कुछ हमें मिलता है ना तब हम चेक करते हैं ये टैक्सेबल है कि नहीं। यहाँ तो बेचे हैं, बेचते हैं हमने बेचा है। ओके तो 60 माइनस 3 मैं बोल सकता हूँ 57 लाख का कैपिटल गेन है। बोलो हाँ या ना? हाँ अब मुझे बताओ ये किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? मिस्टर एक्स मिसेस एक्स। मिसेस एक्स। ध्यान से, मिस्टर एक्स के मिसेस एक्स? मिसेस एक्स। मिसेस एक्स के हाथ में, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है कि नहीं? यस है पहले ध्यान से देखो, मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। आपने जो एक्स बोला है वो शायद सही हो सकता है अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। नहीं सर, मिसेस एक्स। पक्का? हाँ इफ यू आर सेइंग मिसेस एक्स देन आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। नो लॉन्ग टर्म गेन है ना मिस्टर एक्स का। आगे एग्जैक्टली। 54 नीचे पढ़ो तो सही, एक्स ने कुछ और ट्रांसफर किया है, एक्स की इनकम अभी बाकी है। मिस्टर एक्स के हाथ में होगा। अब एक्स क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्लॉट मिला। यस मैं खाली 5-10 लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं आपको अनम्यूट करके बोलना है। यस सर। सर ट्रांसफर ऑफ प्लॉट एक्स ने ट्रांसफर किया है, कितने में किया है उसको? डायरेक्टली 54 डायरेक्टली तुमको गेन ही दे दिया है, डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया है ना? तो 54 लैक्स, 54 लैक्स का सीधा सीधा कैपिटल गेन हो रहा है मिस्टर एक्स को। लेकिन 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 ये जो 54 लैक्स का उसको गेन आया, उसके सामने उसने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं एनएचएआई के। देखा? ये जो एनएचएआई के बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बॉन्ड्स खरीदने पर तुमको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि माइनस एग्जम्पशन ऑफ 54 EC। ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एनएचएआई बॉन्ड्स कितने के खरीदे? 50 लाख 50 लाख। तो उसकी जनरली अगर हम बोले तो इनकम कितनी टैक्सेबल हो गई अब? 4 लाख। 4 लाख। वेरी गुड। अब बताओ किसके हाथ में होगा क्लब? मिस्टर एक्स। हुआ ना? मिस्टर एक्स हुआ ना? ये देखो तो 10, ये 10 और 4 14 और सामने 3 13 80 है सिर्फ। अब आया मिस्टर एक्स आंसर? यस सर। ठीक है, तो पहले है ना पेरेंट्स की सारी इनकम देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि किसके हाथ में जाएगा। ओके सर चलो अभी अब माइनर का देख लेते हैं। सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितने का उसने मतलब गेन किया है? बोलो बोलो।
सर 2 Capital लाख gain. कितने हैं सर? कैपिटल गेन कितने का हुआ? सिंपल है ना, 60 लाख रुपए। 57 उसमें से lakhs. 57 लाख lakh. का उसका कॉस्ट था, 57. तो 57 हो गया। अब क्या माइनर ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? देखो तो Yes. माइनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? No. आपको ऐसा लग रहा है नो, Yes. लेकिन आप जब पढ़ोगे तो ए यस सर किया है इन्वेस्ट 50 A लाख invested 5 in a Exactly. month of May Invested 20, 50 एग्जैक्टली 2019. यस। तो यहाँ पे आएगा एक्स, मिसेस एक्स और ए। तो आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC बाय NHAI बॉन्ड्स। कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 50 lakhs. 50 लाख। 50 lakhs. ओके, तो अब कितना आया नेट? 7 लाख। Yes. ठीक है, तो देखो देखो जरा इधर टोटल मारो, ये हो गया 1। ओके, दिस इज A, दिस इज B and this is C. So total taxable income 21 lakhs. कितना? 21 lakhs. 21 lakhs. 21 lakhs। ओके, बीवी का कितना है? बीवी का कितना है? 13 लाख 80,000। और ए का तो कुछ है ही नहीं। एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। यस मिलेगा। कितना मिलेगा? 50. एग्जम्पशन बेटा, एग्जम्पशन ऑफ माइनर चाइल्ड बोलो ना, अभी तो 1500 1500. 1500 मिलेगा। क्योंकि 7 लाख क्लब हो रहे हैं ना, तो 1500 तो मिल ही सकते हैं एग्जम्पशन। 1500। अब बताओ कितना हुआ? 21 लाख माइनस 1500 2098,500. 2098,500 Do you have any doubt? सर कोई डाउट है? सर जी सर टोटल में से थोड़ी एग्जाम्शन मिलेगा, जितनी माइनर की जो क्लब हुई है उसमें से ही मिलेगा ना 1500। कर सकते हो ऐसा आप ये 7 lakhs में से भी माइनस कर सकते हो। इट्स ओके, आपका आंसर तो सेम ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा? ओके आंसर में फर्क आता है, देख लो। आंसर I don't think there will be any change in the answers. आप यहाँ 7 lakhs में से भी 1500 माइनस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। जी So how many questions we have covered today? Only 2 questions, लेकिन माइनर के सारे प्रोविजंस हमने कवर कर लिए हैं। बराबर है। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, जो थोड़े मैं बोल सकता हूँ कि जनरली पूछते नहीं है, लेकिन क्योंकि पैम्पलेट में दिया है अपने को करना है। यस सुचिता फ्रॉम प्रताप नगर, प्लीज आस्क। सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा था डाउट। 1 मिनट, आप पूछ लो वापस से एक बार। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं किया? किसका स्टैंडर्ड डिडक्शन? ये इनका तो होगा ना एक्स का। एक्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, मिसेस एक्स का होगा। अगर आपका सवाल हो तो ऐसा होना चाहिए, मिसेस एक्स का। एक्स का तो सैलरी है ही नहीं ना, एक्स का कहाँ सैलरी है इसके अंदर? देखो बिजनेस इनकम है। अच्छा अभी सैलरी यहाँ पे 1380 में क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया, वो आपका क्वेश्चन है ना? नहीं वो तो पता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर डिडक्शन। यस, तो यहाँ पे तो सैलरी है ही नहीं, इसीलिए नहीं लिया। ओके, वो बिजनेस इनकम है। यस इट्स अ बिजनेस इनकम। सर जी सर लेक्चर जो वो पढ़ता है। आई कैन नॉट से दिस। ये तो आप मतलब रिकॉर्डिंग पे मुझे पूछ रहे हो यार, मैं क्या बोलूं अब?
પણ સર તમે જે સમજાવો છો ને વધારે ખબર પડે છે તો અહીંયા आपकी કન્ફ્યુઝન इच्छा, जिसको પછી देखना है ક્રિએટ देखो, जिसको અચ્છા नहीं થેન્ક देखना है યુ मत થેન્ક યુ देखो। ફોર ધ કોમ્પ્લિમેન્ટ થેન્ક યુ ભાઈ આ રેકોર્ડિંગ થાય છે કે નહીં જોઈ લો ભાઈ થાય છે થैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट लेकिन अभी आपका क्या है देखो अगर आपको सेकंड टाइम पढ़ना है अच्छे से और रिवीजन हो जाए तो आप देख लो एक बार अदरवाइज मैंने नहीं क्वेश्चंस सर करवाए हैं चलेगा। નહીં 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 સર ના સર यूट्यूब पे भी रख दूंगा तो आपको सेकंड टाइम भी देखना है तो वो कर सकते हो आप ના સર ના सर समझ आ गया। समझ અહીંયા आ गया ना समझा बस अभी हाँ आपका कल जीएसटी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है हाँ सर तो कल जीएसटी का है लेक्चर हाँ मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आईटीआर के 2 क्वेश्चंस कल खत्म कर दूं चलेगा। ओके सर तो चलेगा सर कर दो ठीक है तो क्या अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और कल ठीक है इंटरेस्टिंग है लेकिन ये पूछते नहीं है जनरली बट आई वांट के क्लबिंग खत्म हो जाए कल हाँ सर। Okay, sir. तो I'll give the update I'll give the update जो भी होगा मैं ग्रुप पे लिख दूंगा जीएसटी की आईटीआर है लेट मी थिंक क्या करना है अगर स्केड्यूल को नहीं चेंज करना है तो फिर जीएसटी ही रखेंगे और अदरवाइज आप इसका लिंक आप सेट कर चुके हो क्लबिंग दिमाग में है तो फिर सोच के मैं Clubbing बताऊंगा क्या sir. करना है सर क्लबिंग सर लेट मी थिंक ओवर इट मुझे पूछना पड़ेगा लेट मी थिंक ओवर इट और फिर डिसाइड करेंगे एंड अबाउट वीडियो लेक्चर्स इट इज कंप्लीटली अपॉन यू वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ आपको देखना हो तो देखो नहीं देखना वो आपकी चॉइस है मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता अंडरस्टैंड माय पोजीशन मैं कोई कमेंट करने के लायक नहीं हूँ ठीक है इसीलिए आप पे है नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना और वीडियो लेक्चर 2 बार देख लेना समझ में आ जाएगा सर ये जो लाइव लेक्चर रिकॉर्ड हुआ वो कहाँ अपलोड होगा? आपको मैं चैनल का नाम देता हूँ लाइव यू विल अच्छा एक्चुअली इट इज यू विल लाइव है यू विल लाइव ओके सर। दो में से कोई एक है देख लेना एक बार લાઈવ યુ વિલ છે સર લાઈવ યુ વિલ છે ઓકે લાઈવ યુ વિલ પર અપલોડ થઈ જશે અને once it will be uploaded I will share the link in the groups ओके सर। ओके सर चलो कल बस का आज लेक्चर के लिए अपलोड हुआ इतना है? काफी है कल का अपडेट दे दूंगा नहीं 24th का लेक्चर अपलोड किया है। 24th कल का बाकी आज हो जाएगा ओके ठीक है चलो बाय आई एम एंडिंग द सेशन जीएसटी ऑफलाइन में हो गया था, अटेंड करना है। जी बेटा क्या जीएसटी ऑफलाइन में हो गया था कवर तो फिर अटेंड करना है लाइव लेक्चर। I will start with a new topic only. Don't worry. GST यूनिट 1 हो गया है ना तो मैं वापस से नहीं करवाऊंगा वो हो गया है जो ऑफलाइन आते थे उसके लिए वो बेनिफिट रहा है जो नहीं आते थे वो उनको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा बट सेकंड यूनिट तो पूरा इसमें ही और आप डोंट एक्सपेक्ट के खुलने वाला है बिल्कुल नहीं खुलने वाला है ऐसे ही जूम पे पढ़ना है समझ के चलो तो अटेंटिव हो जाओ और हो सके उतना ध्यान दे दो ऐसा मत सोचो कि अब क्लास खुलेंगे तब कर लेंगे भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए कल 145 केसेस थे हाईएस्ट तो इस सिचुएशन को देखते हुए आई डोंट थिंक कि वो लोग कभी भी ऐसा कोई चांस लेंगे पढ़ो जूम पे ही आके पढ़ना है बराबर चलो आई एम एंडिंग द सेशन बाय एवरीवन बाय बाय Bye, sir. बाय 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 बाय